एमपी राज 2025 कॉन्क्लेव रतलाम में आए 30,402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री यादव 35,000 से अधिक लोगों को मिल जाएगा रोजगार। रतलाम अब स्किल और स्टार्टअप के लिए भी जाना जाएगा और एसएफआरएफ करेगी 9200 करोड़ रुपए का निवेश व झील द्वारा 180 करोड़ रुपए निवेश कर दिए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर रतलाम में हुआ रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव का आयोजन। उन्नति के दरवाजे खोलने का कार्य कर रही है राज्य सरकार। 2012 करोड़ से अधिक लागत की 94 औद्योगिक इकाई और क्लस्टर का भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। एमएसएमई इकाइयों के नवीनीकरण ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर दी जाएगी सब्सिडी। 228 एमएसएमई इकाइयों को 270 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि का वितरण। 140 दर्ज औद्योगिक इकाई को 425 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित और वहीं पर 538 एमएसएमई इकाइयों को उपखंड आवंटन पत्रों का वितरण किया जाएगा। निवेशकों को प्रोत्साहित करने 29 जून को सूरत में होगा रोड शो। 4 लाख से अधिक हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 3,861 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा और 35 वृहद औद्योगिक इकाई का भूमि आवंटन के आश्रय पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने नव उद्यमियों को किया है संवाद। उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 मीटिंग कर थीमेटिक सेशन। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि देश के साथ साथ अब मध्य प्रदेश भी बदल रहा है और विकास के सभी क्षेत्रों में नवाचार हो रहा है। हर क्षेत्र में निवेश का अच्छा माहौल बन चुका है। साथ ही प्रदेश के औद्योगिक विकास का यह कारवां रुकेगा नहीं बल्कि अब तेज गति से आगे बढ़ जाएगा। रतलाम पहले सेब, साड़ियाँ और सोने के लिए जाना जाता था, लेकिन अब सही रतलाम स्किल और स्टार्टअप के लिए जाना जाएगा। रतलाम की राइज कॉन्क्लेव में 3,402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हुए हैं, जिसमें कि 35,520 रोजगार का सृजन होगा। रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आयोजित रीजनल इंडस्ट्रीज स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट राइज कॉन्क्लेव में सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम मंत्री चैतन्य कश्यप, मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार और विधायक चिंतामन मालवीय, मधुरालाल डामोर, डॉक्टर राजेंद्र पांडे, महापौर प्रहलाद पटेल, प्रदीप उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में उद्योगपति, निवेशक और हितग्राही उपस्थित थे। प्रकार के विकास कार्यों का जिनकी लागत 222 करोड़ की है, इसका भी भूमि पूजन और लोकार्पण आज हमारे द्वारा किया गया है। ऋण और अनुदान की राशि जिसके माध्यम से, जैसे मैं बता चुका हूँ, 4.15 लाख से अधिक हितग्राहियों को 3,861 करोड़ की राशि के ऋण वितरण किए गए। मंच पर ही रोजगार ऑफर लेकर कौशल विकास के माध्यम से 263 युवा आकांक्षियों को लेटर दिए गए। 538 औद्योगिक इकाइयों में 54 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई, जिसमें 250 करोड़ से अधिक का निवेश और लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। DIPI विभाग द्वारा 35 औद्योगिक इकाइयों में 186 हेक्टेयर भूमि आवंटन के आशय पत्र, जिसमें भविष्य में भूमि पूजन लोकार्पण होगा, हमारे द्वारा वितरित किए गए, जिसमें 6,000 करोड़ से अधिक का निवेश और 17,600 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ MOU एक्सचेंज वॉलमार्ट द्वारा हमारे अपने विभाग से परस्पर MOU किया गया है। यहाँ उल्लेखनीय कुछ घोषणाएं मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। इस आयोजन में वृहद उद्योग, MSME और अन्य सेक्टर में कुल 30,402 करोड़ के निवेश प्रस्ताव आज प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 35,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैं कुछ उल्लेखनीय चीज बताना चाहूँगा। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में प्रमुखता के आधार पर लगभग 75% निवेश प्रस्ताव संभाग में निवेश हेतु प्राप्त हुए। जैसे उदाहरण के लिए रतलाम में आज 9,200 करोड़ के माध्यम से SRF के द्वारा यहाँ ये बड़ी यूनिट आने वाली है, जिसमें 9,200 करोड़ का निवेश और 7,000 लोगों को रोजगार रतलाम में मिलेगा। रतलाम का ये अभी तक का मुझे लगता है कि पुराने जमाने की बात अगर छोड़ दें तो ये नए दौर का नया रतलाम एक बड़े पैमाने के लोगों को रोजगार लाएगा। इसी प्रकार से मक्सी शाजापुर, ये हमारा आमतौर पर थोड़ा ऐसा इलाका है जहाँ रोजगार के ऐसे मौके दिलाने के लिए जैक्सन ग्रुप सोलर पावर इंडस्ट्री के माध्यम से 6,000 करोड़ का निवेश शाजापुर जिले के मुक्सी में करने वाला है।
जहाँ 7,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। हरियाणा पावर रतलाम मोहासा बावई में 5,000 करोड़ का निवेश करते हुए 6,500 लोगों को रोजगार देगा। कोस्तवाल समूह झाबुआ में 5,000 करोड़ के निवेश के साथ इस आदिवासी अंचल में 5,000 लोगों को रोजगार देगा। शक्ति पंप धार 1,500 करोड़ के निवेश में 2,250 लोगों को रोजगार देगा। तिरुपति बालाजी रतलाम मोहासा और बावई में मिलाकर 1,500 करोड़ के निवेश के साथ 2,300 लोगों को रोजगार देगा। AKT ईयर्स इंदौर के देवास में 500 करोड़ की लागत से 700 लोगों को रोजगार देगा। मैं आप इसका आंकड़ा बताने में लंबी लिस्ट है, ऐसे ही नाम बोल देता हूँ। जैसे आगर मालवा जैसे स्थान पर भी 200 करोड़ की लागत से अमिटेक्स एग्रो 400 लोगों को रोजगार देगा। रचना पोस्टेम झाबुआ में 217 करोड़ की लागत से 500 लोगों को रोजगार देने वाला। मैसर्स दुर्गा खांडसारी चीनी मिल तो इथेनॉल और चीनी मिल दोनों मिलाकर के कुक्षी धार में 175 करोड़ की लागत से 400 लोगों को रोजगार देने वाला। टेक्नोप्लास्ट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ग्वालियर में 150 करोड़ की लागत से 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। जैसा मैंने कहा कि हर क्षेत्र में अब ग्वालियर के बाद डाइसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड पीथमपुर धार में 100 करोड़ का निवेश, 300 लोगों को रोजगार। स्काईलार्क प्रोटीन्स प्राइवेट लिमिटेड उज्जैन में 100 करोड़ का निवेश, 220 लोगों को रोजगार मिलेगा। लिप्टन सोया प्रोटीन, वीवा फैब्रिक्स, MSME अलग अलग प्रकार के, अर्थात आज का कुल इनाम में अगर आंकड़ा बताओ तो 30,402 करोड़ के निवेश में 35,520 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। हमारा सबका प्रयास है हर एक विभाग के माध्यम से और दोनों के माध्यम से आर्थिक समृद्धि और लोगों को रोजगार मिले, इसलिए उद्योग संवर्धन के माध्यम से हमारी सरकार ठोस काम कर रही। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे सभी निवेशकों, मीडिया और संभाग की जनता के साथ हम खुद संकल्पित हैं अपने राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए और रोजगार के नए अवसर खड़े करते हुए गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी बेहतर से बेहतर हो पाए। मैं जब एक तरफ रोजगार के निवेश के आंकड़े बता रहा हूँ, ऐसे में हमने अपने राज्य के अंदर